दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एक नींबू का पौधा है जो कि 12 मासी है। जब मैंने इसे खरीदा था तब मुझे नहीं पता था कि ये 12 मासी नींबू का पौधा है, क्योंकि खरीदने के 6 महीने तक इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं हुई। एक फ्रूट इसमें लगा हुआ था, वो धीरे धीरे गिर गया झड़ करके। उसके बाद 6 महीने तक इसमें फ्लावरिंग तो हुई लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई, मतलब एक भी फ्रूट जो है वो नहीं लगे। जितने भी फ्लावर हुए सारे के सारे झड़ गए। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर मैंने इसकी देखभाल अच्छे से की और उसके बाद देखभाल करने के बाद 6 महीने के बाद से इसमें जो फ्रूटिंग होनी शुरू हुई, तो अब तो ऐसा हो गया है कि साल में मतलब कोई भी ऐसा मंथ नहीं होता जब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती। आप देख रहे हैं कि इसमें कितने सारे नींबू जो है, कुछ इस साइज के लगे हैं, कुछ उससे थोड़े से छोटे हैं, कुछ देखिए इतने छोटे हैं और कुछ जो है वो अभी फ्लावर आए हुए हैं और इसमें फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्या देखभाल है। वैसे ये जो नींबू का पौधा है वो सालों भर तो फलता ही रहता है और लेकिन इसके मेनली जो फलने का समय होता है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक। इसमें बहुत फ्लावरिंग होते हैं, मतलब जनवरी से लेकर के जुलाई तक इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होते रहते हैं। इस बार इसमें थोड़े से कम फल आए हैं, तो कारण ये हुआ कि जिस समय फ्लावरिंग बहुत हुई थी उस समय इसमें थोड़े से कीड़े लग गए थे और कीड़े इतने ज़्यादा लग गए थे कि उससे इनकी सारी फ्लावरिंग जो है वो झड़ गई और ख़राब हो गई थी। पूरे प्लांट पर कीड़े थे। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो पीछे जाकर के मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कीड़े को रिमूव किया था। और उसके बाद जब मैंने इस पर होममेड ही इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया था बना करके, तो उसके 1 सप्ताह के अंदर ही इसके सारे के सारे जो जितने भी इसमें लगे हुए थे इंसेक्ट वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन देखिए फिर से फ्लावरिंग हो रही है अभी, क्योंकि ये सालों भर फलने वाला नींबू का पौधा है। तो उसका फ्लावरिंग हो रही है और लगातार इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि यदि आपके नींबू के पौधे में, लेमन के पौधे में भी यही प्रॉब्लम है कि उसके जो फ्लावर हैं झड़ जाते हैं, उसमें फ्रूट सेट नहीं होता है या फिर फ्लावर ही नहीं आ रहे हैं, तो उसको क्या ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि दोस्तों जब मेरे इस प्लांट पर बहुत सारे इंसेक्ट लग गए थे तो मुझे तो लग रहा था कि मेरे नींबू के पौधे ही ये नहीं बचेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने जो होममेड इंसेक्टिसाइड डाला तो इतना असरकारी हुआ कि उसके बाद देखिए कितने सारे मेरे नींबू, मतलब मैं अभी काउंट करूँ तो भी कम से कम 25-30 नींबू तो इसमें होंगे ही होंगे। और उसके बाद फिर से जो फ्लावरिंग हुई है, उस फ्लावरिंग के बाद देखिए गुच्छे में नींबू हो रहे हैं और सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी, बस 3 ही टिप्स है। बस उस 3 केयर टिप्स के बारे में आप जान लेंगे तो आपके नींबू के प्लांट पर इसी तरह से फ्लावरिंग भी होंगी और उसके बाद ऐसे ही बड़े बड़े से इसमें फ्रूट भी लगेंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टिप्स मैंने इसमें लगाए हैं। या अभी इस समय यदि आपके नींबू के प्लांट पर एक भी फ्लावर नहीं है या फिर फ्लावर आकर के और सारे के सारे फ्लावर झड़ रहे हैं, तो कौन कौन से 3 काम आप लोगों को करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो काम करना है वो है इसके अंदर जितनी भी आपको खरपतवार दिख रही है उन सबको आपको इस तरह से निकाल लेना है। क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं वो अपनी जड़ें जमा लेते हैं, तो हमारे प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स है वो ये चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो इससे हमारे प्लांट्स को थोड़ी सी हानि होती है, मतलब उनके न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है, इसलिए हमें इस तरह से हटा देना है। देखिए कुछ कुछ प्लांट जो हैं गिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, इतने मैं संभाल कर निकालती हूँ, कहीं और लगा दूँगी। तो इस तरह से आपको पूरे जो आपके गमले में जितने भी तरह के निकले हुए हैं खरपतवार उन सबको निकाल लेना है और उसके बाद उनकी अच्छे से इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो इसलिए मिट्टी थोड़ी सी गीली आपको दिख रही है। अब जो पहली टिप्स है वो है गुड़ाई करना। गुड़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला फ़ायदा हो दोस्तों ये होता है कि गुड़ाई करने से पौधे की जड़ों को सांस मिलती है। क्योंकि जब आप गुड़ाई करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और जब नीचे की मिट्टी ऊपर आती है तो मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। जब मिट्टी हल्की होती है तो हमारे जितने भी पौधे की जो जड़ें हैं उन्हें प्रॉपर से ऑक्सीजन मिल पाता है, तो इसलिए गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये होता है कि गुड़ाई करने से ऊपर की मिट्टी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे से रिचार्ज हो चुकी है, जिसमें सूरज की किरणें पड़ती है, हवा लगती है, वो मिट्टी नीचे की ओर जाती है। और नीचे की वो मिट्टी जो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है, जिसके अंदर मतलब उतनी ताकत नहीं रही है और साथ ही साथ हो सकता है कि उनमें थोड़े बहुत फंगस डेवलप हो रहे हों, तो नीचे की जड़ों को भी प्रॉपर से क्या मिलता है, ताकत मिलती है।
और नीचे की मिट्टी जब ऊपर आती है तो नीचे की बेजान मिट्टी जो है वो ऊपर आकर के फिर से रिचार्ज हो जाती है, रिवाइज हो जाती है, री एनर्जाइज हो जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो मतलब प्लांट की जड़ों के बहुत नीचे तक की मिट्टी बहुत अच्छे से रिचार्ज हो जाती है। मिट्टी मतलब अच्छी हो जाती है, बिल्कुल नई हो जाती है, क्योंकि मिट्टी लगातार एक ही पोजीशन में रहते रहते उनके अंदर की जो पौष्टिकता है वो भी कम हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए मिट्टी को उलट पलट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला तो मिट्टी गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होता है। अब दूसरा फ़ायदा आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहे हैं जड़ें, है ना, ये जो जड़ है ये आपको दिख रहा होगा कि जब हम इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो जो जड़ें ऊपर तक आ गई हैं, ये जड़ें जो ऊपर तक आ गई है, अब इनका कोई काम नहीं, क्योंकि ये ऊपर ऊपर फैलेंगी तो ऊपर जाके वो प्लांट को कुछ नहीं दे पाएंगी। तो इस तरह से ऐसी जड़ों को आपको कट कर देना है। ये जब हम गुड़ाई करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी जड़ें जो है वो कट जाती हैं, कट करके और वहाँ से हट जाती है। तो जब ये सारी हट जाती है तो इसकी जगह लेने के लिए प्लांट में फिर से नई जड़ें निकल आती है। जब वो नई जड़ें निकलती है तो प्लांट क्या करता है, उसके लिए एनर्जी भी गेन करता है, उसको एनर्जी देता है, और जब वो जड़ें बढ़ती हैं तो प्लांट की बहुत अच्छी से ग्रोथ होती है। तो इसलिए भी प्लांट की मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कितनी सारी जड़ें हैं जो ऊपर तक आ गई हैं और आपने अभी तक गुड़ाई की नहीं, तो किस तरह से मिट्टी, उसकी अंदर की मिट्टी जो है रिचार्ज हो पाएगी। तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दूसरी टिप का दूसरा पॉइंट है। इसका एक पॉइंट और है कि हम गुड़ाई करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और हमें क्या करना है गुड़ाई करके, लेकिन वो तीसरा पॉइंट मैं अभी नहीं बताऊंगी। अभी हम दूसरा काम करते हैं और तब तक हम क्या करते हैं कि इसकी मिट्टी को निकाल कर बाहर रख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप में दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्लांट की जो ऊपर वाली भाग है, टिप है, उसको आपको प्रून कर देना है, एकदम सॉफ्ट प्रून। और आपके प्लांट पे जितने भी सारे ब्रांचेस हैं, मतलब उसके 90% ब्रांच के ऊपर वाली टिप को आप प्रून कर दीजिए, काट दीजिए, कटाई छटाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब सॉफ्ट प्रून करेंगे, यानी कि छोटी छोटी सी छटाई कर देंगे, तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। अभी तक आप देख रहे हैं कि लगातार इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो होती जा रही है, यानी कि पत्ते बढ़ते जा रहे हैं, इनमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको जो जितनी भी ऊपर वाली टिप है सबको आपको छोटे छोटे से इस तरह से कटिंग कर देना है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से करीब 90% आपको कटिंग कर देनी है। जब ये कटिंग आप कर देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि प्लांट जो है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी तब प्लांट एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि अभी तक तो लगातार उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, वो अपने डालियों को ऊपर निकाल रहा है, नए नए पत्ते हो रहे हैं, तो इस तरह से वो अपने पत्ते को प्रोड्यूस करता जा रहा है। जब आप उनकी इस तरह से कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ देख लेंगे आप ध्यान से देख लेंगे कि उसमें कोई लेमन तो नहीं लगा है, कोई फ्लावर तो नहीं लगी है। वैसे आप मेरे में तो बहुत सारे लेमन लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हैं, तो मैं ये आपको प्रून करके दिखला रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं है प्रून करने की, लेकिन आपको मैं दिखला रही हूँ कि आपको क्या करना है। तो इस तरह से आपको प्रून कर देना है करीब 90% जो आपके ऊपर वाले टिप वाले भाग हैं। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी, और जब ग्रोथ रुकेगी तब क्या होगा कि प्लांट फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब वेजिटेटिव ग्रोथ रुकेगी तभी वो फ्लावर और फ्रूट बनाएगा, तभी वो फ्लावर निकालेगा। तो इस तरह से आपको ये कर देना है। तो निश्चित रूप से ऐसा करने के 15 से 20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। मेरे प्लांट पे आप तो देख रहे हैं कि कहीं आपके नींबू छोटे छोटे लगे हैं, तो कहीं बड़े नींबू लगे हैं, कहीं फ्लावर जो हैं अभी फ्लावर बड बन रहे हैं, तो कहीं पर फ्लावर बड जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखलाऊं कि मेरे पास लेमन के 2 प्लांट हैं और दोनों प्लांट में इसी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। देखिए मेरे तो टिप वाले भाग में भी लगातार इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। तो इसलिए जब भी आपके प्लांट में नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं आपको दूसरा प्लांट भी दिखलाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें भी आप देखिए कि मेरे कितने बड़े बड़े से लेमन लगे हुए हैं। तो ये लेमन जो है इसकी वैरायटी है गंधराज। तो इसके पत्ते में भी इतनी ज़्यादा सुगंध है, इसलिए इसे गंधराज कहा जाता है। तो देखिए ये तो है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अब मैं आपको इसके छोटे भी दिखलाती हूँ कि उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ये छोटे हैं, तो इसमें एक इतने बड़े हैं और एक इतने छोटे हैं। उसके बाद अभी आपको दिखलाती हूँ यहाँ पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये जो मैं आपको उपाय बतला रही हूँ बहुत 100% कारगर है। इसी तरह से फ्लावर आएंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे फ्रूट आएंगे और जो बड़े फ्रूट हैं वो बड़े होते रहेंगे।
तो ऐसे ही करके आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से लेमन आएंगे। निश्चित रूप से 100% ये आपके प्लांट पर काम करेगा। तो ये दोनों प्लांट पर मैंने ये किया है और देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अब दोस्तों यदि प्लांट की आपकी कटाई छटाई हो गई है तो इसके पहले हमने मिट्टी की गुड़ाई की थी, गुड़ाई करके हमने छोड़ दिया था। तो अब क्या करना है, इसका जो तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं भी आप लोगों को बतलाती हूँ। आप इनकी मिट्टी को या तो एक साइड कर दें या फिर आप इन्हें बाहर निकाल कर छोड़ दें। बाहर निकाल कर छोड़ देंगे तो भी अच्छा है। और अभी तक आपने इनकी गुड़ाई करके छोड़ दी थी तो इतने देर तक मिट्टी में क्या हुआ, हवा लगी है ना, हवा लगी, धूप लगा, तो इससे मिट्टी जो है रिवाइव हो गई, यानी कि चार्ज हो गई। अब इनमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इनमें डालना है नीम की खली। जितने भी इस तरह के आपको जड़ें दिखेंगी, इन जड़ों को आपको तोड़ देना है, क्योंकि इन जड़ों के बदले में नई जड़ें निकलेगी। जो नई जड़ें निकलेगी वो आपके प्लांट को और ज़्यादा हेल्दी बनाएगी। देखिए, और ऐसा लगे कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो रहा है तो आप इनको फरवरी में या फिर अक्टूबर में, जब आपके प्लांट पर कोई भी फ्लावर नहीं लगे हों, कोई भी फ्रूट नहीं लगे हों, तब आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी जड़ों को आप हटा लें। देखिए मेरे में भी काफ़ी जड़ें आ गई है, तो मैं इस तरह से गुड़ाई करते करते जड़ों को हटाती रहती हूँ। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें डालना है नीम की खली। तो देखिए दोस्तों, मेरा प्लांट बड़ा है, प्लांटर भी बड़ा है, तो हमें 1 चम्मच इस तरफ डालना है ना, यहाँ पर डाल देना है, और दूसरा चम्मच हमें इस तरफ मिट्टी फिर इधर डाल करके इधर डाल देना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट किसी भी प्लांट के जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, उनमें फ्लावर और फ्रूट लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय करता है। तो इस बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत पावरफुल है। इसलिए दूसरी चीज़ में डालना है एप्सम सॉल्ट। इस तरह से आपको डाल देना है और उसके बाद मिट्टी ढक देनी है। और तीसरी चीज़ जो आपको इसमें डालना है इम्पॉर्टेंट, वो है कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम नहीं होने के कारण आपके जो फ्लावर हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर आपके जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो कैल्शियम का 3 टुकड़ा आप कीजिए और तीनों साइड में 1-1 टुकड़ा डाल दीजिए। यहाँ जैसे मैंने ये डाल दिया है ना, और अब मिट्टी को, इधर वाली मिट्टी को इधर हमें डाल देना है, ताकि हम उस तरफ भी अपनी मिट्टी में, अपने प्लांट में यही उपाय कर सकें। ये उपाय कर लेने के बाद निश्चित रूप से देखिएगा 15 दिन के बाद आपके प्लांट के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। नीम की खली डाल दिया, उसके बाद एप्सम सॉल्ट डाल दिया है ना, और उसके बाद 1 चौका टुकड़ा इधर डाल दिया कैल्शियम और 1 इधर डाल दिया, और अच्छी तरह से मिला करके और फिर इनको ढक देना है। ढक करके आपको पानी दे देना है। यदि आपकी मिट्टी काफ़ी सूखी है तो आप पानी डाल दीजिए। यदि आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, जैसे मेरी मिट्टी में है, तो मैं इसमें सिर्फ पानी का छिड़काव करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूँगी। वैसे भी बारिश लगातार हो रही है तो पानी बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी बारिश होगी तो फिर ये भीग जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बस 15 दिन के अंदर आपके प्लांट पर फूलों की बरसात हो जाएगी। और फूलों की बरसात होने के बाद वही फूल जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रूट में। तो ये उपाय करके आप अपने प्लांट को बहुत अच्छी फ्रूटिंग पर ला सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।